उन्होंने बसपा को एक तरीके से खत्म ही कर दिया है, जैसा आरोप लगा रहे हैं कि मायावती जी का भाजपा वाले डरा डरा के हमारे सांसदों को लिए जा रहे हैं। अभी कल रितेश पांडे आ गए, 5 सांसद और आ गए। पहले आप ही ने कहा था ना, मैं आप ही के माध्यम से कह रहा हूँ, जितने उसी कैटेगरी के थे वो उसी कैटेगरी में खत्म हो गए, क्योंकि आज देश में सच्चाई का राज है, हेरा फेरी का कोई राज नहीं है। ग्राउंड पे काम हो रहा है। अगर आप एक मजदूर हैं, अब तो शाम तक आपको जो 500 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, वो 500 रुपये को आपके बच्चे आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, और पहले जो 500 रुपये मिलते थे वो रास्ते में ही उसको लूट लेते थे। कुछ पुलिस वाले लूट लेते थे, कुछ अरे लूट लेते थे, ठीक है। ऐसा घर में जाता था उसको पड़ोसी पीट लेता था। वो सारा सिस्टम अब खत्म हो गया है। अभी रामराज है। क्या सहमत हैं इनकी बातों से? देखिए भाई, रामराज कब होता है? आज रामराज का तो धजिया उड़ गया विधानसभा में उड़ गया। ये नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुआ, संविधान का धुरिया हो गया, संविधान मट्टी मट्टी हो गया। संविधान में अब नहीं रह गया। अब देखो कौन किया, कौन क्रॉस वोटिंग करा, कौन किया? आज वही होता है। संविधान कहाँ बचा है? संविधान है कहाँ? ये तो नारा लगाओ, बस नारा लगाओ वाली रह गई पार्टी। काम करके दिखाओ। तो जो गए हैं वो तो खुद ही आरोप लगा रहे हैं ना पार्टी पे अपने की पीडीएफ के बारे में सुना नहीं जा रहा, कोई कह रहा है मंदिर नहीं जाने दिए। मंदिर उनको, मंदिर भगवान दिल में बसते हैं। मैं घनश्याम गुण हूँ, आदिवासी हूँ। जितना राम का सेवा आदिवासी लोग इतना कौन किया है? कोई किया है? बताओ। योगी समाज के हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम योगी विकास है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूं और क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का और राष्ट्रीय प्रभारी हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन सुभाष चंद्र योगी जी और ये पूरा दल आज 21 लोगों का माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलकर आए हैं। उसके बाद में विस्तृत में जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। बहुत टूट फूट हो चुकी है, 9 विधायक इधर चले गए, कुछ उधर भी चले गए। उनका आरोप है कि ईडी और सीबीआई के डर से, और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम तो अपने विधायकों को चेक कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले कौन पार्टी के लिए समर्थित है। ऐसे ही चलता रहेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। इसकी विचारधारा से हर व्यक्ति प्रभावित है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हर आदमी इससे प्रभावित होकर इसको वोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब कोई पार्टी विपक्ष बचा नहीं है। विपक्ष कुछ भी कहता है, विपक्ष विहीन कर देंगे क्या राज्य को? विपक्ष विभिन्न स्वयं ही हो गया है, क्योंकि कोई पार्टी जो है, आप एक बात देखिए, हर आदमी चाहता है कि इस देश का विकास हो, हर आदमी चाहता है कि उसके घर का भी विकास हो। तो ऐसा करने वाली पार्टी कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी है। वो दिन रात यदि किसी की चिंता करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी एक भाई साहब से बात हो रही थी, अपोजिशन के ही थे लग रहा था। उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश की जनता अनपढ़ और मूर्ख है जो बीजेपी को वोट देती है, यानी कि जो विपक्ष को वोट दो पढ़ी लिखी हो गई और जो आप वोट दो मूर्ख हो गई। देखिए, हम उनकी बातों का क्या कहें। पढ़ा लिखा तबका सारा, ये आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। जितना एजुकेटेड है, चाहे वो छोटा बच्चा है बड़ा है, हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी के मन में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत सम्मान है। और चाहे वो किसी भी वर्ग से आता है, शोषित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, तो सभी भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी लोभ लालच के सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़े और अनपढ़ की बात नहीं है। हर आदमी चाहता है कि पुनः 2024 में 400 पार भारतीय जनता पार्टी, मतलब 80 सीटों का जो लक्ष्य रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, योगी जी की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो आप लोग इसमें कितना तैयार हैं कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आप लोकसभा भेज रहे हैं? हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी तनिक भी संशय नहीं है। ये आप भली भांति यूपी में रहने वाला एक एक व्यक्ति जानता है कि इस बार जितना प्रचंड बहुमत आपको 2014 में मिला था, उससे ज़्यादा 19 में, और 19 से ज़्यादा इस बार 24 में रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत के आने वाली है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? कुछ भाई, हम रहे गांव में, हम पहले पूरे दिन तो काम कर रहे थे, मेहनत मजदूरी, और फिर सारी रात देते पहरा चोरों का। ये पहरा का नहीं देना पड़ता कहीं भी। एक चीज और बताऊं, हम गांव में ही रहे, सच्ची बात बता रहे। आज ट्रांसफार्म फूक गया सबके राज में, वो 1 महीने में तो ट्रांसफार्म धरे जाया था, और फिर 100 रुपये इकट्ठे करे थे, बिल के लोग इकट्ठे करे थे चंदे के, वो नहीं इकट्ठा करना पड़ता। आज फूक गया तो आज ही धरे जाए वो ट्रांसफार्म, बिना चंदे के, बिना उसके अपने आप ही धरना हुआ, अपने आप ही लेकर आवे। तो गाँव की स्थिति तो ऐसी लाजवाब कर दी। और तो कह यानी कि जिक्र शौचालय बना दिए घर 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 घर। पहले क्या होता था, ये खतरा रहता था, माताएं बहनों की इज्जत बचा दी, सब कुछ शौचालय बनाने के बाद इतना कमाल कर दिया। और किसानों का, हम किसान भी हैं, अब जा हर साल में 6,000 रुपये महीना आया कर, हाँ 6,000 रुपये साल के आया करते, अब और भी बढ़ गए। और किसानों के लिए भी करा, माताओं बहनों के लिए भी करा। और पता, दिल्ली तो लगाया क्या,
और दूर तक सहारनपुर वाला रोड लगा लो, कहीं लो हमारे वाला रोड अपने बता रहे हम। सड़कों में नु थे गड्ढे नु, आई समझ में। अगर सहारनपुर जाना पड़ गया 20 किलोमीटर, 1.5 घंटे में जाया करे थे। अब क्या कंडीशन? अब तो ऐसा पड़ा रोड फरवट नंबर 1 बहन चो, तो रोड ही रोड पड़ने चारों तरफ चूल्हा नोत नंबर 1। तो हम नु कह रहे भाई भाजपा जैसी सरकार आई और ना कदी आने की, या ही सरकार टॉप है नंबर 1। आप अभी किसान हैं, आपको जिस तरीके से बता रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, 2.0 नाम दिया गया है। अच्छा। टिकैत जी बड़े लट्ठोट लेके तैयार है, उधर शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है भाई, किसान अपनी जगह बेचारे सही होंगे, अपने हिसाब से हमें नहीं पता। हम तो अपनी बता रहे, हम तो किसान है, हमने तो बिल भी सही हो रहा, हमारा फलाना भी ढीकड़ा सही हो रहा, हमारा तो सारी चीज सही हो रही है। हमें नहीं पता वे कौन से किसान है, हमें तो अपना पता, हमारे तो सही है ना, मजा आ रहा। वीडियो बहुत वायरल हुई, ट्रैक्टरों में दारू और सब हर एक चीज। अजय भाई साहब नहीं बताऊंगा मैं क्या है, हमें नहीं पता तो भी बाल थोड़ी देर में एक टोपी ओढ़ कर बैठ जाए तो भी किसान बने जाएगा। हमें तो पता नहीं है कि बीघा भी जमीन नहीं बचेगा वो भी किसान है, ऐसे समझ हमें नहीं पता। हम किसान है, हम जमीन भी बोरे सब काम कर रहे। मेरे यहाँ से हमारा जो गन्ने का है वो भी पैसा सही है रहा, बिजली का बिल है वो भी सही हो रहा, हर चीज मेरे लिए तो सही हो रही है। हमें तो अपना पता ही बाहर लगा। अब तो आपके साथ आरएलडी भी आ गई है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की पार्टी कही जाती है एक तरीके से। तब तो आप लोगों के बल्ले बल्ले हो गई। अब तो क्या कहना भाई, मेरी तो पहले थी बल्ले बल्ले है, अब और ज्यादा हो गई भाई। अरे मैंने कह रहा पहले थी बल्ले बल्ले चल रही है, तो बिल्कुल नंबर 1 है, 400 के पार जा रहे, ऊपर वाले की दुआ है। लाते हैं आंकड़ा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? बेचारे परेशान। भाई हम धरती पर टिक्का काम कर रहे, हमें पता अगर हमें आज घास की गठड़ी कट्टी तो वो कटी हुई है, जब तो धर के लाएंगे बुग्गी में, जब कटी हुई नहीं होने की कहाँ से धर लेंगे? हमें नहीं पता ना। अगर आप यू लियो बैठे, आप अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हो, अगर इसमें आवाज ना हो पहले चेक कर रखा होगा ना। हमें नहीं पता कि हमारा इतना काम रहता हो रहा। सांड बहुत छूटे कह रहे हैं, छुट्टा जानवर बहुत घूम रहे हैं, फसल खराब कर दे रहे हैं। मेरी बात सुन, अगर भाई ये सांड भी हमने छोड़ रखे और हम ही है फसल खराब करने वाले, हमने नहीं पता जितना गन्ने को खावा है ना फसल को, उसके चंचर मेढ़े फूट के और धी चोद का गन्ना ज्यादा हो रहा। सच्चाई बता रहा। अगर तो सांझ के टेम अगर एक बीड़ी लेगा ना, मंडल लेगा या कुछ लेगा, उसके नाम के कहीं ना कहीं तक पैसे आ जाएंगे। तो मेरे सांड भी तो मेरे ही हैं, क्यों नहीं खाएंगे मैं? हाँ, मजा आ रहा। मतलब अगर सांड हुआ तो छोड़ दो और बचिया हुआ तो रख लो। अरे भाई हमने कह रहा मेरी तो गलती है भाई, मजा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी योजनाएं बताइए जिसपे आप लोग जनता के सामने जाएंगे। सरकार की सबसे पहले योजना, मोदी जी सरकार में बहुत ही अच्छी योजना चल रही है। एक आवासीय योजना चल रही है, उज्ज्वला गैस योजना चल रही है, और अभी घोषणा हुई है 80 करोड़ को 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे, जो एक गरीब आदमी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बेसिक आवश्यकता होती है, और वो हमारी सरकार, ये मोदी जी की सरकार, ये उस पे बहुत खरी उतर रही है। तो ये अभी तो भाई साहब कह रहे थे, अभी दिख नहीं रहे हैं, अभी चले गए हमको लग रहा है, कह रहे थे कि अगर आप गांव में जाइए 50 खाते खुले हैं। मैं उनसे किसान सम्मान निधि की बात कर रहा था, 50 खाते खुले हैं तो 5 लोगों में आ रहे हैं, बाकी 45 लोग गायब। ये विपक्ष एक प्रोपेगेंडा झूठ का फैला रहा है। सबके खाते में जो उस चीज का हकदार है वो सबके खाते में आ रही है, और टाइम से आ रही है, सभी ग्रांट जो है टाइम से रिलीज हो रही है। विपक्ष एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहा है और कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? पहले अपना परिचय दीजिए। मैं कैप्टन सुभाष चंद्र योगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगी योगीनाथ समाज। यानी कि योगी जी के संप्रदाय से हैं क्या आप? हाँ जी, मैं योगी जी के संप्रदाय से हूँ। भाजपा एक ऐसी सरकार है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने जन जन को जोड़ा है, जिसने गरीब की थाली में भी खाना डाला है। और आज एक कोई भी युवा है, बुजुर्ग है, मातृशक्ति है, एक गौरव के साथ ये कह सकती है कि मैं बिल्कुल फ्रीडम हूँ और मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं कहीं भी दिन में, रात में, कहीं भी जा सकती हूँ। एक किसान रात को अपने खेत में अपना अनाज, कोई भी खेती रात को छोड़ के आप कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधीकरण खत्म हो चुका है? बिल्कुल जी, जड़ से खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक सैनिक हूँ। आज सेना का देखिए कितना बुरा लप है। एक सेना जो बॉर्डर पर रहती है वो भी अपने आप को पीस महसूस कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सेना के पास में अभी टेक्निकल हथियार हैं जो पहले कभी भी नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है, अगर दुश्मन की एक गोली आती है तो भारत सरकार का आदेश है 1000 गोली मारो। आजकल
ना तो जम्मू कश्मीर में आतंक। आप पहले देखते थे दिल्ली में बम फट रहा है, लखनऊ में बम फट रहा है, बस में बम फट रहे हैं, ट्रेन में बम फट रहे हैं। आज वो बम कहाँ गए? जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है वो सारे बम खत्म हो गए, सारे आतंकवादी खत्म हो गए, सारे विरोधी खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी है ये देश हित पार्टी है। इस पार्टी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान को आज गर्व महसूस हो रहा है, पूरे हिंदुओं को गर्व महसूस हो रहा है कि हम हिंदू हैं। मैं आज फक्र के साथ कह रहा हूँ, मैं एक इंडियन आर्मी का जवान होने के नाते एक भारतीय हिंदुस्तानी भी हूँ। और ये पार्टी राशि है सबका साथ, सबका विकास, सभी धर्मों का सम्मान करती है। ऐसी पार्टी अगर पैदा हुई है तो ये पहली बार देश के अंदर 2014 से लेकर के और आगे तो कंटिन्यू चलेगी। ये 100 साल भी पार्टी ही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी रहेगी। किसी पार्टी का नाम तो आप बता दिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, याद होगा, कि बस यही आखिरी चुनाव है। जिस तरीके से आपने कहा 100 साल तक बीजेपी हटने वाली नहीं है, उन्होंने कहा बस यही आखिरी चुनाव है, उसके बाद मोदी जी अपने आप को राजा स्थापित कर लेंगे। देखो, मोदी जी राजा स्थापित नहीं करा, ये पब्लिक राजा स्थापित कर रही है। मतलब चुनाव ही नहीं होगा उनके कहने नहीं, चुनाव होगा, लेकिन अब की बार 400 के पार हैं, उससे अगली बार 500 के पार हैं और फिर 550 हो जाएंगे। विपक्ष के लिए कुछ छोड़ेंगे कि सब आप ही लोग ले जाएंगे? विपक्ष में चोरी चकारी हेरा फेरी गुंडागर्दी थी, वो सब खत्म हो गया, तो उनको कहाँ से मिलेगा? नहीं तो पकड़ के अपने पार्टी में ला रहे हैं आप लोग। नहीं, किसी को पकड़ कर नहीं लेके आ रहे हैं, सब घुटने टेक के आ रहे हैं, सब घुटने टेक के आ रहे हैं और सब ईमानदार। नहीं, किसी का डर नहीं, सच्चाई का डर है। अभी सच्चाई का डर है। आपको देखा होगा पहले कितने घोटाले होते थे, घोटालों की कंपटीशन होता था पहले। आजकल आपको दिखाई देता कहीं घोटाले का? कोई नामो निशान तक नहीं है घोटाले का। एक विधायक की भी पावर इतनी नहीं है, वो बीजेपी का अगर विधायक है वो किसी को भर्ती करा दे। एक सांसद की पावर नहीं है, अगर किसी को नौकरी दे दे। जिसके अंदर टैलेंट है वही बच्चा भर्ती हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? उससे देश मजबूत हो रहा है, एक आत्मविश्वास जाग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है देश के अंदर? जिसके अंदर क्वालिटी है, अगर डॉक्टर की क्वालिटी है तो डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर की क्वालिटी है तो इंजीनियर बन रहा है, आईपीएस की क्वालिटी है तो आईपीएस बन रहा है। क्यों? बगैर रिश्वत के जो अधिकारी बनेगा वो सीट पर बैठ कर काम करेगा। चलिए, रही भर्तियों की बात रही, अभी बहुत अच्छा जिक्र कर दिया आपने। अभी आरओ के बच्चे जो है पर्चा लीक हुआ, इलाहाबाद में बैठे हैं। पुलिस का तो संज्ञान ले लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, री एग्जाम के लिए कर दिए। तो ये पर्चा लीक क्यों हो जा रहा है? ये कहाँ से पकड़े जा रहे हैं? इनके वही लोग हैं जिनके खटाई मुँह लग रखी है। और इसे पार्टी में तो खटाई का कोई मतलब नहीं है। अब तो योगी की सरकार है, खटाई वाले आपको पता है कि उनके लिए स्पेशल जेल बना रखी है। पेपर कैंसिल हो गया है, दोबारा से होगा। क्यों? जिसके अंदर टैलेंट है वही अधिकारी बनेगा, वही सिपाही बनेगा और वही हिंदुस्तान की कैप पहनेगा। चलिए, आप सेना से भी हैं, अच्छी बात है। सेना से भी क्या है, अभी अग्निवीर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। अग्निवीर बहुत चर्चाओं में रहा है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि सेनाओं में भी लोग राजनीतिकरण कर दिए, अग्निवीर ला के अपने अपने लोगों को भर देंगे, युवाओं को बेरोजगार कर देंगे। बिल्कुल नहीं, ये जो अग्निवीर चला है ये देश के अंदर एक क्रांति है। क्रांति कैसे है? जो बच्चा 4 साल की सेना की ट्रेनिंग ले लेगा वो हिंदुस्तान में कहीं भी करके खा सकता है। मैं देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक फौज का ट्रेंड सोल्जर हो गया। उसको सिविल में भी नौकरी मिलेगी, वो एक बिजनेस भी कर सकता है। वो अपने आप में उसको काम करने की एक आदत पड़ गई है। जिसको काम करने की आदत पड़ गई है वो देश में क्या कहीं भी भूखा नहीं मर सकता और वो बढ़िया अधिकारी बनेगा और किसी भी सिविल में सरकारी संस्था में वो अच्छा काम करेगा और अच्छा ही। से राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके निकले हुए हैं। पहले भारत यात्रा लेके निकले थे, अब न्याय यात्रा लेके। अन्याय आप लोग कहाँ कर रहे हैं कि उनको न्याय यात्रा लेके निकलने की जरूरत पड़ेगी? यो न्याय यात्रा ना, इनकी तो ये तो लोगों को अंधा दिखा रहे हैं। पब्लिक अंधी है, पब्लिक अंधी नहीं, यही अंधे हैं स्वयं। ये तो अंधे हैं। इन्होंने इनकी सरकार में घोटाले हुए और कुछ हुआ ही नहीं। कभी कोयला घोटाला, कभी कुछ घोटाला, कभी तोप घोटाला। तो ये तो घोटालेबाज है, इन्हें यही पता ना न्याय यात्रा हो क्या। ये तो जैसे खुद है ना, पब्लिक को ऐसी समझ रहे, पब्लिक पागल ना, इन्हें तो छोड़ दिया पब्लिक ने। अब तो पब्लिक इनसे अलग हटकी, इनके द्वारा कुछ बचा ही नहीं। किस्सा खत्म है इनका, तो इधर जीरो है बिल्कुल। मुझे एक बयान याद आ रहा है मोदी जी का, यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है। बड़ा इंटरेस्टेड था इनका। हम लोग सोचे क्या बोलने जा रहे हैं ऐसा। यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। इसके बारे में क्या? ये तो जो उन्होंने बात कही है, सारा किधर की है ये बताइए। ये तो बहुत जगह है ऐसी जो उन्होंने इशारा करा, वो तो सब जाने हैं इस बात को।
ये तो देश है, देश आज़ादी अब हुआ 300 जब देश एक कानून और इतने सारे कैसे है, एक देश एक कानून होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए था। इन्होंने तो देश को बांट रखा था, चीन को दे दी जमीन और इसमें क्या कश्मीर में 370 लगा दी थी इन्होंने। ये तो देश को बांट के इन्होंने संपत्ति विदेशों में खरीद रखी है। इन्होंने सोच रखी थी यहाँ तो यो कैसे यो भाड़ में जा देश अपना वहाँ जा